हेलो एवरीवन। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में ट्री बताया था कि ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और लीनियर में डाटा स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम रही होंगी इसकी वजह से हम यूज करते हैं और ट्री ग्राफ क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में बताएं कि अरे में क्या प्रॉब्लम है, जिसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। ठीक है, तो हम अब ट्री टर्मिनोलॉजी से करते हैं कंटिन्यू। ट्री टर्मिनोलॉजी नोड्स क्या, नोड क्या मैं बताया था। अब यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में कि नोड्स, a node is an entity that contains a key r value pointers to its child nodes। क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये एक नोड है, ये क्या है, यहाँ पर ये नोड है आपका, ये क्या है, नोड है। ठीक है, ये क्या होता है जो इसके कनेक्टेड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। जिससे ये कनेक्टेड, ये क्या है, चाइल्ड है। मान लो इसका इस टू नोड का चाइल्ड कौन होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो आपका A node is an entity that contain key or value। की या वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, वैल्यू कंटेन करता है एंड पॉइंटर टू चाइल्ड नोड। मान लो यहाँ पर ये क्या है, पॉइंटर टू चाइल्ड नोड। पॉइंट करने के लिए एक में क्या रहता है आपकी, वो वैल्यू रखता है, की की रखता है। ठीक है, की या वैल्यू। अब क्या करता है, दूसरे का एड्रेस रखता है। इससे कनेक्टेड है ना, तो कैसे कनेक्टेड होगा, कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो वो कह रहे पॉइंटर, पॉइंटर क्या करता है, कंटेन द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या है, टू का यहाँ पर क्या है, टू का एड्रेस कंटेन कर रहा है, कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। मान लो 1000 एड्रेस कंटेन कर रहा है। 3 भी कनेक्टेड है, उसका भी एड्रेस कनेक्ट की होगा। ठीक है, इसका भी एड्रेस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए नोड इज एन एंटिटी दैट कंटेन ए की आर वैल्यू एंड पॉइंटर्स टू द चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड को पॉइंट कर रहा है एड्रेस के थ्रू। ठीक है, पॉइंट कर रहा है। तो ये क्या है यहाँ पर, इसको सबसे जो फर्स्ट नोड होता है किसी ट्री का, फर्स्ट नोड जो होता है उसको क्या होता है, रूट नोड होता है। ठीक है, फर्स्ट नोड क्या होता है, रूट नोड क्या होता है, एक ही होता है। कोई भी ट्री में अगर है एक रूट नोड ओनली वन। ठीक है, इसके बाद क्या है, एज। जो एक वन नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एज बोलते हैं। इसको एज बोला है। ठीक है, ये क्या है, आपके नोड है। ये क्या है, रूट नोड है। ये क्या है, नोड है। सारे मतलब क्या है, नोड्स है। ये इसमें क्या है, रूट नोड होगा, चाहे आपका लीफ नोड होगा, वो अलग अलग। ठीक है, ओवरऑल क्या है, सारे नोड ही। ठीक है, तो सब फर्स्ट नोड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रूट नोड। ठीक है, ये क्या होगा, रूट नोड है और एक दूसरे से नोड जो कनेक्ट करते हैं उनको एजेस। ये आपकी क्या है, ये एजेस है, ये आपकी एजेस है। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि द लास्ट नोड ऑफ ईच पाथ आर कॉल्ड लीफ नोड्स आर एक्सटर्नल नोड। द लास्ट नोड ऑफ, क्या कह रहा है कि जो लास्ट नोड्स ऑफ ईच पाथ, कोई भी पाथ से आप जा रहे हो उसको लास्ट नोड आपका जो होगा ना, जो लास्ट नोड है वो लीफ होगा या फिर एक्सटर्नल नोड होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ इस पाथ से जा रहे हैं तो ये क्या होगा, लास्ट नोड होगा। ये कह रहा है लीफ नोड होगा ये आपका लास्ट, इसका कोई पाथ नहीं है, ये क्या है, लीफ नोड है या फिर नोड है। दैट डू नॉट कंटेन लिंक पॉइंटर टू चाइल्ड। इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा, मतलब इससे कोई कनेक्टेड नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको लीफ नोड बोलते हैं। इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा, इससे कोई दूसरा नोड कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, चाइल्ड नोड, ए सॉरी, ये आपको क्या हो गया, लीफ नोड। ठीक है, मान लो इस पाथ से हम आए, इस पाथ से इस पे आए, तो इसका क्या है, कोई चाइल्ड नहीं है, इससे दूसरा कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या होगा, लीफ हो गया। अब इससे आए, इसका भी कोई नहीं है, तो ये आपका लीफ हो गया। अब इसके बाद इससे आए, इस नोड से हम आए, ये भी क्या है, ये भी आपका लीफ हो गया। अब इससे आए, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं, तो लीफ हो गया। तो हम कह सकते हैं 4 6 7 8 3, ये आपको क्या हो गए, ये आपके हो गए लीफ नोड। लीफ नोड कह सकते हैं ना, लीफ नोड किसने यही तो बोला है कि लिंक्स आर पॉइंटर टू चाइल्ड नोड, कोई भी कंटेंट लिंक नहीं कंटेंट कर रहा हुआ है। ठीक है, द नोड हैविंग एट लीस्ट ए चाइल्ड नोड इज कॉल्ड ए इंटरनल नोड। इंटरनल नोड हर वो इंटरनल नोड है जिसका कोई ना कोई चाइल्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, टू कनेक्टेड है, 4, ठीक है, 5 5 से 6 7 8। ठीक है, तो इसने क्या बोला यहाँ से कि वो नोड हैविंग एटलीस्ट वन चाइल्ड, किसी का एक चाइल्ड है तो क्या होगा, इंटरनल नोड हो जाएगा। तो इससे हमारे, तो हम देखा इसका क्या है, या तो रूट नोड हो गया, यहाँ तो इंटरनल नोड की बात नहीं करेंगे। इसके 3 से
3 का क्या कोई चाइल्ड है, 3 का कोई चाइल्ड है, नहीं है चाइल्ड, तो ये क्या है, लीफ नोड है पर इंटरनल नोड नहीं है। इसका 2 से आया है, 2 का कोई चाइल्ड, एटलीस्ट 1 चाइल्ड होना चाहिए, यहाँ पे इसके 2 चाइल्ड है, ठीक है। 2 चाइल्ड, चाइल्ड मतलब से दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। तो 2 चाइल्ड है, एटलीस्ट 1, 1 उससे ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा वो इंटरनल, तो ये क्या होगा, इंटरनल नोड हो गया, आपका इंटरनल नोड हो गया, ठीक है। इसके बाद इससे इससे हम 4 के बाद आते हैं, 4 का क्या कोई चाइल्ड है, कम से कम एक चाइल्ड होना चाहिए, नहीं है, ठीक है, क्योंकि तो पहले से बता चुके हैं, सारे क्या हो गए आपके लीफ हो गए हैं, कोई चाइल्ड ही नहीं है, ठीक है। अब हम 3 5 के पास आए, 5 का कोई चाइल्ड है, कम से कम एक चाइल्ड होना चाहिए, यहाँ पे 3 चाइल्ड है, 3 नोड कनेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा, इंटरनल हो गया, ठीक है, तो इंटरनल हो गया। इसमें क्या कह रहा है आपको लास्ट में, एज एज तो ने बताया ही क्या है, तो एज यही बता रहा है, इट इज द लिंक बिटवीन एनी टू नोड के पेयर ऑफ नोड्स के बीच जो लिंक है उसे क्या बोलते हैं, हम एज बोलते हैं। रूट क्या, इट इज ए द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री, ठीक है, उन्होंने बताया कि रूट क्या होता है आपका, रूट नोड एक ही होता है जो टॉप मोस्ट ऑफ द ट्री होता है, फर्स्ट नोड ऑफ द ट्री, ये क्या होता है, रूट नोड होता है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया नोड क्या है, ठीक है, एजेस, रूट नोड, लीफ नोड, सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ए, यहाँ पर आपका रूट नोड तो है ही, इसको भी हम इंटरनल नोड बोलेंगे, क्योंकि इंटरनल नोड में क्या था कि कोई भी हमें एक एक चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2 चाइल्ड है, तो ये भी इंटरनल नोड भी इसको बोलेंगे, इंटरनल नोड भी हो जाएगा आपका, ये भी इंटरनल नोड है, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है एक चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक चाइल्ड है, एक 2 चाइल्ड है, तो रूट नोड तो है ही, इसका क्या इंटरनल नोड इसको बोल सकते हैं, ठीक है।